हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 12th अकाउंट्स की ये वीडियो नंबर 32 है और चैप्टर हमारा चल रहा है डिसोल्यूशन। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉपर कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एंट्रीज काफ़ी अलग है, इंटरेस्टिंग है और आपको इस क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इसकी बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि वो ये क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे 3 पार्टनर्स दे रखे हैं, उनकी रेशो दे रखी है 3:1:1। उसके बाद बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट के बाद आपको 4 एडजस्टमेंट दे रखी हैं और उसके बाद आपको नेसेसरी अकाउंट बनानी है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में कौन कौन से नेसेसरी अकाउंट बनते हैं बताओ मुझे। सबसे पहले तो रिलेशन अकाउंट बनेगा। अच्छा, उसके बाद अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड किसी पार्टनर का लोन अकाउंट दे रखा होगा तो हम लोन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट हम बनाएंगे। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले रिलेशन अकाउंट बना लेते हैं क्योंकि डिसोल्यूशन में सबसे पहले रिलेशन अकाउंट ही बनता है। तो लीजिए गाइस, हमने रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। ठीक है, और सबसे पहले एंट्री हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 में क्या आएगा, 2 की साइड क्या आएगा, जितने भी आपको गिवन वाली बैलेंस शीट में एसेट्स दे रखे हैं वो सारे आप 1 बाय 1 2 की साइड लिख दोगे। क्लियर है? तो चलिए गाइस, मैं 1 बाय 1 सबको लिख देता हूँ। तो लीजिए गाइस, जितने भी एसेट्स थे गिवन वाली बैलेंस शीट में मैंने सारे लिख दिए हैं। सबसे पहले डेटर्स हैं कितने के, 24,200 के। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखे हैं और हमें पता है ये हम बाई की साइड लिखते हैं, 1200 के हैं। उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड 7,800 का है। उसके बाद फर्नीचर 1,000 और लास्ट में सन्ड्री एसेट्स आपको दे रखे हैं 17,000 के। तो गाइस, हमने 2 की साइड सारे एसेट्स लिख लिए हैं। अब बात आती है बाई की साइड। बाई की साइड क्या आता है बताओ मुझे, शाबाश। गिवन वाली बैलेंस शीट में जितनी भी आपको लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं वो आप बाई की साइड लिख दोगे। तो यहाँ पे आपको 2 ही लाइबिलिटी दे रखी हैं, पहली क्रेडिटर्स है, दूसरी लोन है। देखो गाइस, अगर यहाँ पे किसी एक पार्टनर का लोन होता, यानी कि अगर किसी एक पार्टनर यहाँ पे नाम होता, यानी कि ए लोन, बी लोन, सी लोन, तो हम उसका एक अलग लोन अकाउंट बनाते। लेकिन यहाँ पे सिंपल लोन दे रखा है तो हम इसको एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो कितने का है ये, 1500 का। क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स आपके 6,000 के हैं। तो चलिए गाइस, अब हम एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। पहली वाली एडजस्टमेंट पढ़ो। पहली वाली एडजस्टमेंट में क्या आपको दे रखा है कि ए ने फर्नीचर ले लिया है 800 रुपये का। ठीक है, फर्नीचर कहाँ, ये रहा। किसने ले लिया है, ए ने। तो हम इसको इस साइड लिखेंगे और किसने लिया है, ए ने लिया है, तो हम लिख देंगे ए कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और आप यहाँ पे लिख भी दोगे क्या लिया है इसने, फर्नीचर लिया है। कितने का लिया है, 800 रुपये का इसने फर्नीचर लिया है। उसके बाद डेटर्स भी इसने लिए हैं। डेटर्स कितने के लिए हैं इसने, 17,200 के। 17,200 के इसने डेटर्स लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपये। कहने की बात यह है कि बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दे रखे हैं, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिख देते कितने के हैं, 24,200 के। तो 24,200, उसके बाद 24,200 में से 20,200 के डेटर इसने 17,200 के लिए हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो कितने की बचे, 4,200 डेटर्स का क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्रेडिटर्स हैं इसकी पेमेंट कौन कर रहा है, ए भाई साहब कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट, कुछ ज़्यादा ही पैसा आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स अमाउंट 6,000 रुपये। क्लियर है? पहली वाली एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी है कंप्लीट। दूसरी वाली एडजस्टमेंट पर आ जाओ। दूसरी वाली एडजस्टमेंट में आपको क्या बोल रहा है कि बी ने स्टॉक इन ट्रेड ले लिया है। ये रहा स्टॉक इन ट्रेड, किसने ले लिया है, बी ने। तो हम 20 कैपिटल अकाउंट लिख देंगे यहाँ पे और
यहाँ पे आप लिख भी देना स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। और कितने के लिए है इसने स्टॉक इन ट्रेड, 7,000 के इसने स्टॉक इन ट्रेड लिए हैं। उसके बाद इसने जो है सन्ड्री एसेट्स भी इसने लिए हैं, ठीक है। कितने के लिए हैं वो लिए हैं इसने, यानी कि आप यहाँ पे लिख दोगे सन्ड्री एसेट्स, ठीक है। कितने के लिए हैं 7,200 के, और इसको भी अभी आप अंदर ही लिखो। अगर सिंगल अमाउंट होती तो लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2 दे रखे हैं तो आप इसको अभी अंदर ही लिखो। तो कितने हो गए 14,200। तो ये एसेट्स का क्या फंड है इसको हम समझ लेते हैं। आपके जो एसेट्स हैं, एसेट्स आपको दे रखे हैं 17,000 के। 17,000 में से कुछ एसेट्स बोल रहा है उसने सम सन्ड्री एसेट्स, उसने कितने के लिए लिए हैं 7,200 के। ये हमें नहीं पता है कि वो कितने के एक्चुअल में थे, तो उनकी एक्चुअल अमाउंट कैसे निकलेगी। उसने ब्रैकेट में बता रखा है कि 10% लेस देन बुक वैल्यू, तो इससे हम निकाल लेंगे। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है। तो हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अपॉन में 100 लिखा हो ना, 100 कितना परसेंट दे रखा है वहाँ पे 10%, तो 100 में से हम 10 लेस करते हैं, कितना बचा 90। आप 90 यहाँ पे लिख दोगे, 10 से 10, और ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 800, और 800 के मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, शाबाश 8,000। तो एसेट जो आपके 17,000 के थे उसमें से 8,000 के एसेट्स इसने 7,200 में लिए हैं। बाकी कितने बचे 17 में से 8 गए 9,000 के बाकी एसेट्स बचे हैं। इन एसेट्स का क्या होगा, वीडियो को एंड तक देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सेकंड वाली भी एडजस्टमेंट हमारी हो चुका है कंप्लीट। अब आते हैं हम थर्ड एडजस्टमेंट पे। थर्ड एडजस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं कि सी ने जो आपके रिमेनिंग एसेट्स थे, यानी कि ये वाले एसेट्स जो थे उसने वो ले लिए हैं, लेकिन 90% ऑफ द बुक वैल्यू। कहने वाली बात यह है कि जो ये आपके 9,000 रुपये हैं इसका आप 90% निकाल लो, ठीक है। 10 से 10, 10 से 10, 9 9 81, और ये आ गया आपके 8,100। 9,000 के एसेट्स सी ने कितने में लिए हैं 8,100 रुपये में। उसके बाद डिस्काउंट भी ले रहा है, 100 रुपये का भी डिस्काउंट ले रहा है, तो 9,000 रुपये के एसेट्स इसको 8,000 में पड़े हैं, ठीक है। हमारे एसेट्स हमारे ये रहे ना, एसेट्स कहाँ पे, ये ले सकते एसेट्स, तो किसने लिए हैं इस बार, ये ले रहा है सी, तो यहाँ आप लिख दोगे सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और कितने के ले रहा है 8,000 रुपये के ले रहा है, यहाँ पे आप लिख दोगे सन्ड्री एसेट्स, आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद गाइस आगे क्या बोला गया है कि एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लोन। जो लोन है ये भी दे दिया है, किसने दिया है सी ने दिया है, तो सीज कैपिटल अकाउंट हम लिख देंगे। कितने का लोन है 1500 का आपका लोन है, और लोन के साथ वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अभी हमने ये इंटरेस्ट दिया नहीं लेकिन देना तो पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। 1500 में 30 ऐड कर दो, कितना आ गया 15 30 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ और लास्ट एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ एंड लास्ट एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है, एक्सपेंस दे रखे हैं आपको, और हमें पता है एक्सपेंस हम इस साइड लिखते हैं कैश अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में आप एक्सपेंस का नाम भी लिख दोगे। कितने के एक्सपेंस हैं 270 रुपये के। उसके बाद जो आपके डेटर्स बच रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये जो बच रहे हैं डेटर्स, ये जो है आपने दे दिए हैं, बेच दिए हैं किसको, कलेक्टिंग एजेंसी को 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका 50% निकाल लोगे, तो 50 अपॉन में 100, 10 से 10, 10 से 10, तो 5 0 0, 5 2 10 1, और 5 4 20, और 21, कितना आ रहा 2100, यानी कि 4,200 के डेटर्स इसने कितने के ले लिए 2100 के ले लिए। तो एक ही साइड लिखोगे, डेटर इस साइड है ना, तो ये आप यहाँ पे लिखोगे। ये सोल्ड कर दिए हैं, ठीक है। अगर सोल्ड कर देंगे तो हमें कैश मिलेगा, तो हम कैश लिखेंगे, और आप ब्रैकेट में डेटर्स का नाम लिख भी दोगे, ठीक है, और 2100 अमाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे। तो गाइस रिलेशन अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सारे एसेट लिख दिए, लाइबिलिटी लिख दी, सारी एडजस्टमेंट कर ली। उसके बाद ऐसी कोई लाइबिलिटी बची है जिसकी पेमेंट के बारे में आपको कुछ ना बोलना हो, तो यहाँ पे 2 लाइबिलिटी थी और दोनों की ही पेमेंट हो गई है, ठीक है। इसको हम लाइबिलिटी नहीं मानते, ठीक है। अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी होती जिसकी पेमेंट के बारे में ना बताया होता तो भी हम उसकी पेमेंट करते और फुल अमाउंट से करते। आई होप गाइस आपको ये लाइबिलिटी वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा।
तो रिलाइजेशन अकाउंट हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम जल्दी से इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करके बताओ मुझे किस साइड आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा। तो लीजिए गाइस, हमने रिलेशन अकाउंट को टोटल कर लिया है। इस साइड का ये टोटल आ रहा है और इस साइड का ये ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है ना, तो इसको हम दोनों साइड लिख लेंगे। कमी किस साइड है, इस साइड, तो ज़्यादा वाले में से आप इसको कम वाले को लेस कर दोगे और जो भी आपकी कमी आएगी उसको हम इस साइड लिख देंगे और किस नाम से, कैपिटल अकाउंट्स के नाम से आप उसको लिख दोगे। तो बताओ कितनी कमी आ रही है आपकी, तो आपकी कमी आएगी 6800। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, सभी पार्टनर्स में, जो भी गिवन पार्टनर है, कौन से रेशो में, उनकी गिवन रेशो में ये पैसा बढ़ जाएगा। तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा, 6800 में 3 और इन तीनों को ऐड कर लो, 3 और 1 4 और 1 5 अपॉन में 5। तो इसको सोल्व कराओ, बताओ कितना आएगा। तो मैंने सोल्व करा लिया है, 1360 आएगा। 1360 की मल्टीप्लाई 3 से कराओ तो क्या आएगा, तो ये आपका आएगा 4080। तो 4080 ऐसे ही आप 1/5 और 1/5, तो 5 से काटोगे तो आपका 1360 ही आएगा। यहाँ भी 1360 ही आएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1360 और 1360। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1360 और 1360। उसके बाद गाइस ये बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये बाई साइड लिखा हुआ है तो 2 की साइड कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अब हम इसके बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। अच्छा, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्यों बनाओगे, कोई आपको लाइबिलिटी साइड दे रखा है किसी पार्टनर का लोन अकाउंट, नहीं दे रखा, तो क्यों बनाओगे। उसके बाद क्या बनता है, कैपिटल अकाउंट। शाबाश। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो लीजिए गाइस, कैपिटल अकाउंट मैंने बना लिया है, उसका फॉर्मेट भी बना लिया है और जो पहली एंट्री पास होती है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से वही मैंने डाल दिया है और अमाउंट भी मैंने डाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद कौन सी एंट्री आएगी, मैंने आपको बताया था रिलेशन का जो बैलेंस बचा था वो 2 की साइड बचा था, उसको हम यहाँ पे बाई की साइड बचा था, सॉरी बाई की साइड बचा था, तो हम उसको 2 की साइड लिख देंगे किस नाम से, रिलेशन अकाउंट के नाम से आप लिख दो। कितना बचा था, 408013601360। क्लियर है। उसके बाद चलो रिलेशन अकाउंट ही देख लेते हैं हम। ये देखो, ये जो आपका बैलेंस बचा था ना, ये बाई की साइड, ये तो हमने लिख दिया। उसके बाद सी कैपिटल सन्ड्री एसेट्स इसने टेक ओवर किए थे, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ए में 8000, बी में 14200 और सी में 8000। किस नाम से, 2 रिलेशन के नाम से। तो चलिए हम 2 रिलेशन के नाम से ये अमाउंट डाल देते हैं। तो लीजिए गाइस, मैंने ये अमाउंट डाल दिया। ठीक है, उसके बाद रिलेशन के 2 की साइड आ जाओ। देखो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगी, किस साइड, 2 की साइड है, तो बाई की साइड ए कॉलम में 6000, बाई की साइड सी कॉलम में 1530। तो इन दोनों को भी मैं कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देता हूँ। तो लीजिए गाइस, मैंने दोनों अमाउंट डाल दिए, में लिख भी दिया है लाइबिलिटी टेकन। चाहे तो गाइस आप यहाँ भी लिख सकते हैं एसेट्स टेकन। तो ब्रॉट डाउन की भी एंट्री होगी, है ना। और ये जो बैलेंस था हमारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, ये भी हमने जो है पोस्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है, लीजिए साथियों, मैंने ए का टोटल कर लिया। इस साइड का ये आ रहा है और इस साइड का ये आ रहा है। ज़्यादा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा है ना, ये वाला ज़्यादा है ना, तो इसको हम दोनों साइड लिख देंगे 33500 और 33500। कमी किस साइड है, इस साइड है। कितनी कमी है, ज़्यादा वाले में से कम लेस कर दो, तो उस कमी को हम किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस शीट। अरे नहीं, एडमिशन में से रिटायरमेंट्स में बाहर आ, जो ये डिसोल्यूशन चल रहा है, यहाँ पे जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर बचेगा उसको हम कैश के नाम से लिखेंगे, यानी कैश अकाउंट में उसको हम डाल देंगे। तो आपकी ये कमी आएगी 11420 की। ठीक है, जैसे मैंने ए की निकाल ली है ऐसे ही आप बी की निकाल लो और सी की निकाल लोगे। तो लीजिए गाइस, हमने बी और सी का भी बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। ये इस साइड नहीं आया, ये आपका इस साइड आया है। तो चलिए गाइस, हमारा कैपिटल अकाउंट भी हो चुका है कंप्लीट और लास्ट हम क्या बनाते हैं, कैश अकाउंट बनाएंगे। देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि हम बैंक अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे। देखो गाइस, कैश या बैंक दोनों में से एक अकाउंट बनेगा, वो डिपेंड करता है आपकी बैलेंस शीट के ऊपर। देखो बैलेंस शीट में जो आपको गिवन बैलेंस शीट है उसमें कैश दे रखी है,
ठीक है, कैश का बैलेंस दे रखा है और हमने हर जगह कैश ही यूज़ किया है, तो हम लास्ट में कैश अकाउंट बनाएंगे। अगर आपकी गिवन वाली बैलेंस शीट में बैंक दे रखा होता तो हम हर जगह बैंक यूज़ करते और लास्ट में फिर हम बैंक अकाउंट ही बनाते। तो हम अब क्या बना रहे हैं, कैश अकाउंट। हर जगह हमने कैश यूज़ करा है और कैश का हमें बैलेंस दे रखा है बैलेंस शीट में, इसलिए हम लास्ट में कैश का अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए अब जितनी भी एंट्री हैं हमारी कैश से रिलेटेड, वो चाहे फिर रिलेशन में हो या फिर कैपिटल अकाउंट में हो, वो सारी की सारी एंट्री कहाँ पाएंगी, आपके कैश अकाउंट में आएंगी। तो लीजिए गाइस, कैश अकाउंट में सबसे पहली एंट्री आती है आपके पास बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन की, और कितनी अमाउंट आएगी, 3200 की। कहाँ से आई, अरे गिवन वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड सबसे पहला ही एसेट्स आपको कैश दे रखा है ना 3200, तो वो मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। उसके बाद रिलेशन अकाउंट में आओ, जो आपके डेटर्स थे बाई की साइड है ना, वो रिलाइज हुए थे, उसके बदले आपको कैश मिला था। कितना कैश मिला था, 2100 का कैश मिला था, तो आप लिख दो यहाँ पे रिलाइजेशन अकाउंट, क्लियर है। उसके बाद आप टू की साइड आ जाओ, हमने एक्सपेंस की पेमेंट करी थी है ना, और किस में की थी, कैश में की थी, तो टू की साइड है, हम किस साइड लिखेंगे उसको, बाई की साइड लिखेंगे, और आप रिलेशन अकाउंट लिख दोगे ब्रैकेट में एक्सपेंस, कितने के थे, 270 के। उसके बाद और रिलेशन अकाउंट में कहीं पे भी कैश नहीं था, सिर्फ दो जगह ही कैश यूज़ हुआ था। पहला डेटर्स के पैसे हमें कुछ मिल गए थे, डेटर को सेल करके पैसे मिल गया था, और दूसरा एक्सपेंस की हमने पेमेंट की थी कैश में। उसके बाद ये रहा आपके सामने कैपिटल अकाउंट है ना, ये रहा कैश और ये रहा कैश, तो टू वाला कैश कहाँ पे जाएगा, बाई की साइड, और बाई वाले कैश ये दोनों कहाँ पर जाएंगे, टू की साइड। तो मैं लिख देता हूँ बाई की साइड, ए का पैसा है कितना, 11,420, तो हम इसको एज कैपिटल अकाउंट के नाम से ही लिखेंगे। और बाई की साइड जो है बी का पैसा बचा था और सी का पैसा बचा था, तो इसको हम बीज कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे और सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। कितने पैसे थे, 5560 और 830 रुपये। तो लीजिए गाइस, कैश अकाउंट भी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब टोटल कर लेते हैं। अगर टोटल निकल आया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, रिलाइजेशन अकाउंट सही है, कैपिटल अकाउंट सही है। अगर टोटल निकल नहीं आया तो दाल में कुछ ना कुछ जरूर काला है। तो लीजिए गाइस, हमने टोटल कर लिया है और दोनों साइड टोटल इक्वल आया, इसका मतलब दाल में कुछ भी काला नहीं है। हमारा रिलेशन अकाउंट भी सही है, हमारा कैपिटल अकाउंट भी बिल्कुल सही है। तो गाइस, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, देखो डिसोल्यूशन चैप्टर आपके लिए नया है, ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो कम से कम एक बार, दो बार, तीन बार जरूर देखें, ठीक है। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को दूसरे तीसरी बार देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखो गाइस, फर्स्ट टाइम में किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, ठीक है। पेशेंस के साथ अकाउंट्स में अच्छे नंबर लेके आने हैं। तो गाइस, आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले गाइस, चैप्टर डिसोल्यूशन में अगर किसी क्वेश्चन में या किसी इलस्ट्रेशन में आपका डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और किसी भी क्वेश्चन में या इलस्ट्रेशन में आपका डाउट है, जिस भी इलस्ट्रेशन में जिस भी क्वेश्चन में आपका डाउट है, उस क्वेश्चन की इलस्ट्रेशन की पिक सेंड करके मुझे इस टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर देना। कंडीशन क्या है कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक ओपन करना है, क्योंकि ये लिंक आपका टेलीग्राम ऐप में ही ओपन होगा। ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, आपके बल्ले बल्ले आपके डाउट सारे सोल्व हो जाएंगे। तो चलेगा, आज की वीडियो को बस हम यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।